Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Chapter 5 Continuity and Differentiability Exercise 5.1 का क्वेश्चन 15 देखिए. Discuss the continuity of the function f where f is defined by f of x is equals to 2x, x less than 0, 0, 0 less than equals to x less than equals to 1, 4x, x greater than 1. तो देखिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करनी है. देखिए कॉन्टिन्यूटी दिखाना है कॉन्टिन्यूस है कि नहीं फंक्शन. तो देखिए दो पॉइंट्स है हमारे पास 0 और 1. तो पहले 0 पे डिफाइन करते हैं कॉन्टिन्यूटी. सॉल्यूशन देखिए एट x इज इक्वल्स टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट. तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एट x इज इक्वल्स टू 0. तो लेस देन यानी कि x की वैल्यू 0 से लेस का है ये है, तो ये लेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट. और x की वैल्यू 0 से ग्रेटर का है यहाँ पे, तो ये लेंगे हम राइट हैंड लिमिट. और इमेज के लिए इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए, तो ये रहा. तो ये हमें इमेज की लेनी है. तो देखिए कैसे करेंगे. f ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच. a क्या है 0, 0 माइनस एच. देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में एक गलती की है, तो प्लीज़ आप उसको करेक्ट कर लेना. आई एक्सट्रीमली सॉरी टू यू. देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं प्रीवियस वीडियो में 4 से लेके 14 तक, वहाँ पे ये f जो है मैंने कहीं पे भी नहीं लगाया, तो आप लगा लीजिए. ठीक है, उसके लिए आई एम सो सॉरी. देखिए अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0. तो ये x की वैल्यू 0 माइनस h लेनी है यहाँ पे. देखिए 2 इंटू 0 माइनस एच. अब h की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे. ठीक है, रखिए 2 इंटू 0 माइनस 0, ये आया 0. ठीक है, राइट हैंड लिमिट देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ राइट हैंड लिमिट में लेते हैं a प्लस एच. a है 0, ये हो गया 0 प्लस एच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0. तो देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लेना था ये, तो 0 रखेंगे. कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो कोई लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, तो ये आ गया 0. इमेज f ऑफ a इमेज के लिए ये लेना है, और a की वैल्यू यहाँ पे है 0. f ऑफ 0 विच इज इक्वल्स टू 0. देखिए ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तीनों ही 0 आए. तो लिख दीजिए LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू इमेज. Hence, f is continuous at x is equals to 0. ठीक है, अब 1 पे चेक करते हैं at x is equals to 1 पे. तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए 1 पे. देखिए x की वैल्यू 1 से लेस कहाँ पे, यहाँ पे है लेस. ये रहा इस टाइप का साइन जो होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो लेस है इस पे, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे. इमेज के लिए इक्वल्स टू का साइन होता है, तो ये इमेज के लिए. और राइट हैंड के लिए 1 से ग्रेटर यानी कि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर यहाँ पे है, तो ये लेंगे राइट हैंड लिमिट. तो लीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच यानी कि 1 माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0. तो देखिए ये लेना है ना हमें लेफ्ट हैंड लिमिट 0, कांस्टेंट है तो लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, तो ये आ गया 0. राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच यानी कि 1 प्लस एच लिमिट h टेंड्स टू 0. राइट हैंड लिमिट के लिए लेना है हमें ये, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है यहाँ पे 4x. तो x की प्लेस पे ये वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 1 प्लस एच. अब h की वैल्यू 0 पुट कीजिए 4 इंटू 1 प्लस 0, ये आया 4. तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आई 0, राइट हैंड लिमिट 4. तो लिख दीजिए LHL नॉट इक्वल्स टू RHL. तो f इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1. ओके, ये हो गया 15th क्वेश्चन. 16th क्वेश्चन देखिए 16th क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस. तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स है -1 और 1. इन दोनों पॉइंट्स पे हमें कॉन्टिन्यूटी
डिफाइन करनी है। तो देखिए पहले करते हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू -1, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। तो देखिए -1, x की वैल्यू -1 से लेस कहाँ है, यहाँ पे, तो ये लेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। और इक्वल्स टू का साइन भी है तो ये होगी इमेज के लिए भी, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर है -1 से, यहाँ पे है, ठीक है। तो ये लेंगे हम राइट हैंड लिमिट। तो लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे हम जी। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, ये होता है a माइनस एच, a है -1 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट -2, कांस्टेंट है तो कोई लिमिट अप्लाई नहीं होगी तो आ गया -2। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच, a है -1 प्लस एच। देखिए राइट हैंड लिमिट कहाँ लेनी है हमें, देखिए यहाँ पे, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर है यहाँ पे -1 से, तो ये लेंगे। तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे जी, 2 इंटू -1 प्लस एच। अब देखिए h की वैल्यू 0 रखिए, 2 -1 प्लस 0, ये आ गया -2। इमेज के लिए देखिए f ऑफ a यानी कि इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे है -1 में, ठीक है। तो ये लेंगे -2 और a क्या है -1, ये आ गया -2। क्योंकि यहाँ पे कोई x नहीं है ना, तो इसलिए हमने -1 कहीं रखा नहीं है। तीनों वैल्यूज सेम आ गई तो लिख दीजिए LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू इमेज। तो f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -1। अब चेक करते हैं एट x इज इक्वल्स टू 1 पर। तो देखिए 1 के लिए देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लेंगे, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस a माइनस एच, 1 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो देखिए x की वैल्यू लेस होनी चाहिए 1 से, कहाँ पे है देखिए यहाँ पे है लेस, तो ये लेंगे। तो x की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस एच, 2 इंटू 1 माइनस एच। ये देखिए h की वैल्यू 0 रखेंगे, 2 इंटू 1 माइनस 0, ये आया 2, ठीक है। अब देखिए राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। राइट हैंड लिमिट लेंगे हम वो जो x की वैल्यू ग्रेटर होगी 1 से, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर है 1 से, यहाँ पे, तो ये लेंगे हम 2, ये आ गया 2। इमेज लेते हैं f ऑफ 1, क्या लेंगे इमेज के लिए, इक्वल्स टू का साइन कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये लेंगे 2x, x की वैल्यू करेंगे पुट 1, ये आ गया 2। यहाँ पे भी तीनों वैल्यूज़ इक्वल आ गई, तो लिख दीजिए LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू इमेज। तो f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हो गया आपका 16th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन देखिए, 17th क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाई f ऑफ x दिया हुआ है ये इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे बोल दिया गया है कि एट x इज इक्वल्स टू 3 पे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, एट x इज इक्वल्स टू 3 फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो देखिए कॉन्टीन्यूअस में क्या होता है कि LHL RHL और इमेज तीनों इक्वल होते हैं। तो देखिए रखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है 3 माइनस एच यानी कि a माइनस एच, राइट हैंड लिमिट 3 प्लस एच और इमेज f ऑफ 3। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी लेंगे हम, ये वाली, लेस देन का साइन यहाँ पे ax प्लस 1, यहाँ पे x की वैल्यू ये पुट करेंगे। तो कीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 a 3 माइनस एच प्लस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब राइट हैंड लिमिट लेंगे ये ग्रेटर और x की वैल्यू पुट करेंगे ये b इंटू 3 प्लस एच प्लस 3 और इमेज के लिए इक्वल्स टू का साइन होता है। तो देखिए ये लेंगे इमेज के लिए और x की वैल्यू 3 पुट करेंगे a इंटू 3 प्लस 1। तो देखिए h की वैल्यू 0 पुट कीजिए यहाँ भी, तो ये हो गया a इंटू 3 माइनस 0 प्लस 1
b इंटू 3 प्लस 0 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3a प्लस 1। ये हो गया 3a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3b प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3a प्लस 1। ये दोनों सेम है तो देखिए लिख लीजिए 3a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3b प्लस 3। तो देखिए 3a ये इधर आएगा माइनस 3b इज इक्वल्स टू 3, 1 इधर जाएगा माइनस, तो इधर से 3 कॉमन, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2/3। तो a की वैल्यू मिली हमें b प्लस 2/3। ये हो गया आपका 17th क्वेश्चन 3। ठीक है, अब देखिए 18th क्वेश्चन भी देखिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस, कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 1। ये फंक्शन देखिए कंटिन्यूस है x इज इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, एट x इक्वल्स टू 0 पे गिवन है एट x इक्वल्स टू 0 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब देखिए कॉन्टिन्यूअस के लिए होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इमेज तीनों इक्वल। तो लीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h, क्योंकि a यहाँ पे 0 है। राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h f ऑफ 0। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि लेस देन का साइन है। तो लीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये वैल्यू पुट करेंगे x की। तो लैम्डा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। राइट हैंड लिमिट लेंगे हम ये वाली, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, तो x के प्लेस पे पुट करेंगे ये 0 प्लस एच, 0 प्लस एच प्लस 1। इमेज की वैल्यू लेंगे हम ये वाली, तो देखिए लैम्डा x की वैल्यू पुट करेंगे 0, ये होगा 0 का स्क्वायर माइनस 0। तो देखिए जहाँ जहाँ h है 0 पुट कीजिए, लैम्डा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 0 माइनस 0, यहाँ पे 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 नहीं है 0 हो गया ना, 0 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 0 माइनस 0। तो देखिए यहाँ पे हमें लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं मिल पा रही है। ठीक है, ये 0 हो जाएगा सारा, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, तो ये यही 0 हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू कहाँ मिली हमें। तो लिख दीजिए देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। देखिए ये हो गया, देखिए यहाँ से लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, तो लिख दीजिए देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लेंगे। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0, तो 1 तो यहाँ होगा नहीं। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, तो 0 से ग्रेटर 1 भी होता है, 2 भी होता है ना। तो हमें 1 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इमेज के लिए भी यही वैल्यू हमें लेनी है 4x प्लस 1। तो देखिए ये हो गया f ऑफ, यहाँ पे f ऑफ लगा देना। ठीक है, और यहाँ पे भी 17th क्वेश्चन में भी f ऑफ। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 1 माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लेना है 4x प्लस 1, x की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस एच, 4 इंटू 1 माइनस एच प्लस 1, h की वैल्यू 0 पुट कीजिए, 1 माइनस 0 प्लस 1, ये हो गया 5। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0
4 इंटू, ये वैल्यू हमें लेनी है राइट हैंड के लिए, तो 1 प्लस एच, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। अब एच की वैल्यू 0 रखी, 1 प्लस 0 प्लस 1, ये मिला 5। इमेज के लिए देखिए एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 प्लस 1, ये भी 5 मिला, तीनों 5 मिले, तो लिख दीजिए एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका 18th क्वेश्चन। ठीक है, अब 19th क्वेश्चन देखिए कि 19th क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। तो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में जान लेते हैं। देखिए 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 0, 1 का 1, 1.5 का 1, माइनस 1.5 किसके बीच में होता है? देखिए माइनस का 1.5 किसके बीच में होगा? -2 और -1 के बीच में, तो इसका आंसर आएगा -2। छोटी वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है। और देखिए 2.5 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। 2.5 किसके बीच में होता है? किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 2। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन। डिसकंटिन्यूअस, देखिए शो करना है डिसकंटिन्यूअस है ये फंक्शन। तो देखिए लेट x इज इक्वल्स टू a बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट h g है ना यहाँ पे फंक्शन, तो g लेना है, g टेंड्स टू h लेना है, h यहाँ पे तो h लेना है, h टेंड्स टू 0, g ऑफ यहाँ पे z लेना है क्योंकि यहाँ पे z है ना, g ऑफ a माइनस h। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे x की वैल्यू a माइनस एच पुट करेंगे, a माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a माइनस एच। अब देखिए a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बीच में होगा? देखिए a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा बीच में किसके? ये होगा a माइनस 1 और a के बीच में, तो छोटा यूज़ करते हैं, तो ये लेंगे a माइनस 1। तो देखिए ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस एच, ये हो गया a माइनस 1, क्योंकि छोटा लेना है ना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा a माइनस 1। ठीक है, अब देखिए h की वैल्यू 0 पुट कीजिए, a माइनस 0 माइनस a, और ये हो गया प्लस का 1, तो यह आया a माइनस a प्लस 1, यह आया 1। राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h, x की वैल्यू पुट कीजिए, a प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस h। अब देखिए a प्लस एच लाई करेगा a प्लस 1, a और a प्लस 1 के बीच में। ठीक है, a और a प्लस 1 के बीच में, तो इसकी वैल्यू रखेंगे a, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस एच माइनस a। ठीक है, तो h की वैल्यू 0 पुट कीजिए, a प्लस 0 माइनस a, ये हो गया 0। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट मिली हमें 1, राइट हैंड 0, तो लिख दीजिए LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। तो F इज़ डिसकंटिन्यूअस, सॉरी G आएगा ना, G है यहाँ पे, G इज़ कॉन्टीन्यूअस एट G इज़ डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a। ठीक है, ये हो गया आपका 20th क्वेश्चन। देखिए इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू पाई। तो अब देखिए एट x इज इक्वल्स टू पाई पे देखते हैं कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है या नहीं। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट
एफ ऑफ आएगा, ठीक है, एफ ऑफ पाई माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, तो पाई माइनस एच इनकी वैल्यू रखनी है एक्स की, तो रखिए पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। अब एच की वैल्यू 0 पुट कीजिए, पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस 0 प्लस 5। तो देखिए ये हो गया पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो देखिए साइन पाई क्या होता है, साइन पाई होता है 0, तो ये हो गया पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ पाई प्लस एच। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे पाई प्लस एच पुट करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। अब एच की वैल्यू 0 पुट कीजिए, पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 0 प्लस 5। ये हो गया पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। देखिए साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये मिला पाई स्क्वायर प्लस 5। अब इमेज के लिए देखिए एफ ऑफ पाई, इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू पाई पुट करेंगे, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई होता है 0, तो ये हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5। तीनों वैल्यू इक्वल मिली हमें, तो लिख दीजिए एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू इमेज। तो एफ इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है। अब देखिए 21 क्वेश्चन नंबर 21 है, डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ए पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, बी पार्ट है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और सी पार्ट है साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो ए पार्ट देखिए पहले, लेट करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल्स टू ए बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए माइनस एच, एक्स की वैल्यू पुट करनी है ए माइनस एच, साइन ए माइनस एच प्लस कोस ए माइनस एच। अब एच की वैल्यू 0 पुट कीजिए, साइन ए माइनस 0 कोस ए माइनस 0, ये मिला हमें साइन ए प्लस कोस ए। राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। अब यहाँ पे x की वैल्यू a प्लस एच पुट करेंगे, तो देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन a प्लस एच प्लस कोस a प्लस एच। अब h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, a प्लस 0 प्लस कोस a प्लस 0, तो ये भी हमें क्या मिला, साइन a प्लस कोस a। इमेज देखिए एफ ऑफ a इज इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे a, साइन a प्लस कोस a। तीनों वैल्यूज़ हमें सेम मिली, तो लिख दीजिए एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू इमेज। तो f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a, ठीक है। अब देखिए जो b पार्ट है और c पार्ट है वो आप सेम होगा ऐसे ही, बस यहाँ पे बीच में माइनस साइन है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है। देखिए मैं बता देती हूँ कैसे। देखिए 21 का जो बी पार्ट है उसमें साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए इधर। देखिए मैंने सोल्व कर लिया, बस आपको समझाना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे एफ ऑफ ए माइनस एच, एच टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए माइनस एच पुट करेंगे, तो क्या मिला हमें, साइन ए माइनस एच माइनस कोस ए माइनस एच। एच की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, ठीक है। फिर हमें मिला साइन ए माइनस कोस ए। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। अब एक्स की वैल्यू ए प्लस एच पुट करेंगे, तो देखिए पुट कर दीजिए। अब एच की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, ये भी क्या मिला, साइन ए माइनस कोस ए। और इमेज हमें इमेज में एक्स की वैल्यू ए पुट करनी है, तो साइन ए माइनस कोस ए। तीनों इक्वल आ गए, तो एफ इज़ कॉन्टीन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे।
सी पार्ट में देखिए दोनों की मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब इसमें देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एक्स की वैल्यू पुट करेंगे ए माइनस एच, साइन ए माइनस एच इंटू कोस ए माइनस एच। अब एच के प्लेस पे जीरो रखेंगे, साइन ए माइनस जीरो इंटू कोस ए माइनस जीरो, क्या मिला, साइन ए कोस है। अब राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। अब x की वैल्यू a प्लस एच पुट करेंगे तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन a प्लस एच इंटू कोस a प्लस एच, एच की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दीजिए, ये मिला हमें साइन a प्लस ज़ीरो इंटू कोस a प्लस ज़ीरो, ये मिला हमें साइन a कोस a। अब इमेज में x की वैल्यू a पुट करेंगे, साइन a कोस a, तीनों वैल्यूज सेम मिली, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इमेज, तो फंक्शन कंटिन्यूस हुआ a पे, ठीक है, एट x इज इक्वल्स टू a पे। ये हो गया आपका 21 क्वेश्चन। टू क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोट ऑन गोट फंक्शन। सिंपल क्वेश्चन है काफ़ी। देखिए फर्स्ट पार्ट है कोस, सेकंड है कोसिकेंट, थर्ड इज सीकेंट और फोर्थ है कोट, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। लेट एक्स इज इक्वल्स टू ए बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू है कोस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स फर्स्ट पार्ट में। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए माइनस एच कोस ए माइनस एच, एच की वैल्यू ज़ीरो रखी, ए माइनस ज़ीरो, ये मिला कोस ए। राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे ए प्लस एच, अब एच के प्लेस पे रखिए ज़ीरो, ये मिला कोस ए। इमेज एफ ऑफ ए, ये मिला हमें कोस ए। तीनों वैल्यूज सेम आई तो लिख दीजिए एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू इमेज, तो एफ इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए टू क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कोसिकेंट एक्स। तो देखिए पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कोसिकेंट एक्स, लेट एक्स इज इक्वल्स टू ए बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए माइनस एच पुट कर दीजिए, अब एच की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो रख दीजिए, ये आया कोसिकेंट ए। राइट हैंड लिमिट देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए प्लस एच पुट करी, एच की वैल्यू ज़ीरो रखी, ये मिला कोसिकेंट ए। इमेज एफ ऑफ ए, ये भी मिला कोसिकेंट ए। तीनों इक्वल है तो तीनों इक्वल लिख के एफ इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए। थर्ड पार्ट है सेक एक्स, लेट एक्स इज इक्वल्स टू ए बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो सेकेंड सीकेंड ऑफ ए माइनस एच, एच की वैल्यू ज़ीरो पुट कीजिए, ये आया सेक ऑफ ए। राइट हैंड लिमिट भी सेम आएगी और फंक्शन की भी, सॉरी इमेज की भी सेम वैल्यू मिलेगी, तो ये तीनों इक्वल है तो लिख दीजिए फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कोट एक्स, लेट एक्स इज इक्वल्स टू ए बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, लिमिट लेंगे एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, एक्स की वैल्यू ए माइनस एच पुट करी, अब एच की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो रखी, तो ये मिला कोट ए। राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए प्लस एच रखी, एच की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो रखी, ये मिला कोट ए। इमेज भी सेम मिला, तो तीनों वैल्यूज सेम आ गई तो लिख दीजिए एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू इमेज एफ इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। ये हो गया आपका 22 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, एट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे देखते हैं क्योंकि एक ही पॉइंट है ज़ीरो। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लेंगे, एक्स की वैल्यू लेस है ज़ीरो से, ये वाली, तो ये लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एच,
यहाँ पे x की वैल्यू 0 माइनस एच पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, ये मिला हमें लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन एच और माइनस एच। ठीक है, देखिए यहाँ पे h की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 0/0, तो ये मिलेगा 0/0 की फॉर्म में, तो ये तो नॉट डिफाइंड होगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, ये होता है 1 के इक्वल, तो ये इसको लिख देंगे, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, तो ये हो गया 1। ठीक है, राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। देखिए राइट हैंड लिमिट क्या लेंगे हम, x की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, तो ये लेंगे राइट हैंड लिमिट, तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0 प्लस h, तो 0 प्लस h प्लस 1। अब h की वैल्यू 0 रखी, 0 प्लस 0 प्लस 1, ये मिला 1। इमेज f ऑफ a क्या लेंगे हम, इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे है तो ये लेंगे x प्लस 1, f ऑफ 0 निकालेंगे, 0 रखिए, ये आ गया 1, तीनों सेम मिला हमें। तो देखिए लिखिए x इज इक्वल्स टू 0 इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब देखिए 24 क्वेश्चन, देखिए 24 क्वेश्चन, डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, देखिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट यही लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि इस पे जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अब देखिए एट x इज इक्वल्स टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू x की यहाँ पुट करेंगे, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर साइन 1/h। तो देखिए ये मिला लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया h स्क्वायर साइन 1/h। तो देखिए अगर h की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी तो ये हो जाएगा 0 इंटू साइन 1/0, ये हो गया इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे इसको। देखिए साइन x की रेंज क्या होती है, -1 और 1 के बीच में। ठीक है, तो अगर दोनों तरफ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ये, है ना, तो ये इसका आंसर 0 आ जाएगा, बिकॉज साइन x की जो रेंज होती है -1 और 1 के बीच में होती है। ये लिख दीजिए इसका रीज़न। राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0 प्लस h पुट करेंगे, साइन 1 अपॉन, ये था 0 माइनस एच। ठीक है, ये हो गया 1 अपॉन माइनस एच, तो ये हो गया 0 प्लस एच। देखिए ये मिला लेफ्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h, तो ये भी हमें 0 मिलेगा। रीज़न वही, बिकॉज साइन x की जो रेंज होती है -1 और 1 के बीच में होती है। अब देखिए इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे है तो ये लेंगे इमेज के लिए, f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, तो तीनों वैल्यूज़ इक्वल मिली, तो लिख दीजिए f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया 24 क्वेश्चन। 25 देखिए एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन देखिए, एट x इज इक्वल्स टू 0, तो ये हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लेंगे। ठीक है, और ये लेंगे इमेज के लिए, तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0
यहाँ पे 0 माइनस एच पुट कीजिए, सी साइन 0 माइनस एच माइनस 0 माइनस एच। अब एच की वैल्यू 0 रखेंगे, साइन 0 माइनस 0 माइनस कोस 0 माइनस 0, साइन 0 0 और कोस 0 क्या होता है 1, ये आया -1। राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच रखिए, 0 प्लस एच माइनस कोस 0 प्लस एच, एच की वैल्यू 0 रखेंगे, साइन 0 प्लस 0 माइनस कोस 0 प्लस 0, साइन 0 0 और कोस 0 1, ये आ गया -1। अब देखिए इमेज के लिए एफ ऑफ 0 क्या लेना है इमेज के लिए -1, ये आ गया -1। तीनों वैल्यूज सेम मिली तो लिख दीजिए एट x इज इक्वल्स टू 0 f इज कॉन्टिन्यूअस। ये हो गया 25 क्वेश्चन।